बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर ज़ई हाज़िर है आप इस किचन की जानिब से। जनाब अली रमज़ान की तमाम सआतें और तमाम बरकतें आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हों। चलिए शुरू करते हैं। आज रोज़े के अफ्तार के टाइम पर एक बेहतरीन रेसिपी कीमे की कचौरी, बीफ कीमे की कचौरी, जो यकीनन आपके दस्तरख़ान की शान को बढ़ाएगी और आपको बहुत ज़्यादा तमाम लोग खुश कर देंगे खाकर, आपकी तारीफ़ें करके। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना होगा बीफ का 1 किलो, 1 किलो बीफ का कीमा हमें आधा किलो, सॉरी मैंने गलत कह दिया, आधा किलो बीफ का कीमा हमें लेना है। उसे एक भगोने में थोड़ा सा पहले गरम कर लें और फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे जनाब प्याज, हमें इसमें शामिल करनी है। और ये मैं आपको बता दूं कि प्याज के अंदर ही हम इसको करेंगे टेंडर। या प्याज के अंदर हमें इसको टेंडर करना है। तो 3 हमने छोटी साइज़ की प्याज लिए हैं और इनको जो है वो हमने स्लाइस कर लिया है, बारीक काट लिया है और इसको हम कीमे में शामिल कर देंगे। बीफ कीमे की कचौरियाँ बहुत ही शानदार और लाजवाब बनती हैं। अब इसके अंदर हमने 5 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर लेते हैं। 5 से 7 हरी मिर्चें हैं, उसका मैंने पेस्ट बना के इसमें शामिल किया। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के 2 चम्मच खाने के, वो मैं इसमें शामिल करता हूँ। और अब इसके को शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा, ये अभी हल्की आंच है, हल्की से अब मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी आंच, ताकि कीमा और प्याज अपना पानी छोड़ें और कीमे के और इसके प्याज के पानी के अंदर ही हमें इसको अच्छी तरह से गोश्त को गला लेना है, यानी कीमे को गला लेना है। कीमा गल चुका है, तकरीबन पानी छोड़ दिया। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, प्याज ने और कीमे ने अपना पानी छोड़ा है और तकरीबन 70% के करीब जो है ये हमारा कीमा गल चुका है। तो अब इस कीमे के अंदर हम डालते हैं जनाब कुछ और चीज़ें भी। पहले कर लेते हैं इसको मिक्स। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब ये नमक है, पहले एक चाय का चम्मच नमक कर लिया है मैंने, हाथ में निकाल लिया और इसको चारों तरफ मैं फैला देता हूँ। इसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्चें, एक जो है वो खाने का चमचा, चाय का चमचा समझ लें, 1.5 चम्मच का चाय का चम्मच समझ लें। हल्दी हमने आधा चम्मच ली है, आधा चाय का चम्मच, छोटा चम्मच, ठीक है ना, ये कलर के लिए है। और ज़ीरे का पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड, ये भी हमने शामिल कर दिया और माशाल्लाह अभी ये डाला है और थोड़ा सा इसको पहले पकाया था। अब ये सारे मसाले डाल लेते हैं। अब जो है बारबेक्यू सॉस है जनाब, ये 2 टेबल स्पून या जितना आप मुनासिब समझते हैं ना वो डालते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बारबेक्यू सॉस का कीमे के अंदर, क्योंकि कचौरी के अंदर जब ये कीमा जाएगा, ये स्टफ़ जो हमारा तैयार हो रहा है, फिलिंग जो हो रही है हमारी तैयार कचौरी के लिए, इसका बड़ा खूबसूरत, यानी बहुत ही भीना और बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो अब ये बारबेक्यू सॉल्ट और तमाम मसाले हमने कीमे में डाल दिए हैं और इसको तेज़ आंच पर, जी हाँ, इस वक्त जो है वो हमें इसको तेज़ आंच के ऊपर भुनना है। जो 70% पहले गला था, अब 80% हो गया, 90% हो गया और तकरीबन जब हम इसको निकालेंगे तो 100% हो चुका होगा। इस मरहले पर हम गरम मसाला डाल दें। जिस स्टेप पे जो चीज़ जारी है, आप जो है उसको उसी स्टेज पे डालिएगा। तो गरम मसाले का 1 चाय का चम्मच लिया है, ये मैंने डाल दिया है और इसको अब मैं मिक्स कर लेता हूँ। तो चूल्हा अभी, अब कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल ही दें, चलें ठीक है, आधा चम्मच डाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि कुकिंग ऑयल की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डाल दें। और क्योंकि अब हमें इसको 100% कुक करना है, गलाना है कीमे को। गल चुका है, हमने इसको 3-4 मिनट कर लिया था। अब इस पर स्मोक लगाते हैं। एक स्टील की प्याली ले लें, फॉइल पैकिंग ले लें, या जैसा आप समझें, एक कोयला आप दहका लें और उसको उसमें रख के थोड़ी जगह बना के बीच में, अब जो दहका हुआ जो कोयला है उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें, तो धुआं ज़रा ज़्यादा पैदा हो जाएगा। स्मोक आप इसको फ़ौरन ढक दें, ज़्यादा नहीं ढकिएगा, 2 मिनट के लिए बस, 2 मिनट ढक के आप इसको खोल लीजिएगा। तो इसकी स्मोक का जो अरोमा है वो इसके अंदर शामिल हो जाएगा कीमे के अंदर, और हमारी एक बेहतरीन किस्म का जो स्टफ़ है कचौरियों का, कीमा कचौरियों का, वो हमारा तैयार हो चुका होगा।
अब ये इसको मैं मिक्स कर लिया है, कर लेता हूँ मैंने निकाल लिया है कोयला। अभी मैंने मिक्स कर लिया है और यकीन करें रोज़ा है लेकिन बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ये। लेकिन कीमे की कचौरियों के अंदर ही स्टफ़ को, इस फिलिंग को हमें भरना है। तो इसको एक प्लेट में निकाल के हमें साइड करना है, ठंडा करना है जब तक। फिर हम इसकी डो वगैरह भी तो तैयार करनी है ना भाई, कचौरियाँ बनाने के लिए डो। और थोड़ा सा मुश्किल काम है, मेहनत का काम है, मगर यकीन करें जिसका जब रिज़ल्ट आता है तो ना सिर्फ ये कि आपको तो ज़ाहिर तौर पर खुशी होती है, साथ साथ जो खाते हैं ना, और वो हैरान भी होते हैं और बड़े खुश होते हैं कि वाकई ये आपने ही बनाया है। तो आप एक मास्टर शेफ़ कहलाएंगे अगर आपने इस किस्म का मुश्किल काम कर लिया। लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। जब मैंने प्लेट में सारा कीमा निकाल लिया है तो मैं अब इसके अंदर हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ जो मैंने काटी थी फ्रेश, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि ये अभी हमें साइड कर देना है, ठंडा कर लेना है इसको। अब ये हो गई हैं, तैयार हो गया। मैं इसको रख देता हूँ साइड और अब हम इसकी तैयार करते हैं डो के लिए जनाब 1 किलो मैदा मैंने लिया है। 1 किलो मैदा एक तसले में निकाल लिया है। इसमें 5 टेबल स्पून घी के जा रहे हैं। मैंने ज़रा छुप के डाला है कि हमारी बेगम ना देख ले। 5 किलो 5 बड़े चम्मच जो है वो घी के डाल दिए हैं। बहुत महंगा हो गया भाई घी भी और ऑयल भी, मगर क्या करें, अब चीज़ जो तैयार करनी है इसके लिए जो ज़रूरत है वो तो डालना पड़ेगी। तो ये मैंने घी डाल दिए हैं 5 चम्मच इसके अंदर। और इसके बाद में इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो नमक का भी डाल देता हूँ ताकि हमारी डो अच्छी तरह तैयार हो जाए। फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो ये नमक मैंने इसमें डाल दिया, 1 टेबल स्पून है ये, 1 किलो मैदा है। अब इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब ये मैंने मिक्स करने के बाद मैं इसकी मुट्ठी बना रहा हूँ तो ये बंदी भी आ रही है, खुली भी नहीं होनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि हमारा घी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। देखें, ये मुट्ठी मैंने बनाई, दबाई, वो बनी हुई है। अब इसको हम गूंद लेते हैं, अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि हमारी एक अच्छी सेट डो तैयार हो। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल हम लगा देंगे और उसको फिर दोबारा हम इसे गूंदेंगे। इस चीज़ को ज़रा देखिएगा क्योंकि यही कचौरियों की असल जान है। कचौरियाँ इसी में बनती हैं। तो ये डो हमारी एक अच्छी डो तैयार होना चाहिए। थोड़ा बहुत मामूली अगर कसर रह जाए तो कोई इशू नहीं है, फिर भी आपकी कचौरियाँ अच्छा बनेंगी। लेकिन आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे देख के तो आप यकीन करें कचौरियाँ आपकी फुली बनेंगी, अच्छी बनेंगी। अब मैं इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक चढ़ा के 20 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूँगा। और जब तक हम दूसरा काम करते हैं, कचौरी की तह बनाने के लिए हमें एक पेस्ट चाहिए होगा। तो इसके लिए मेल्ट किया हुआ आधा कप घी हमने लिया है, उसके अंदर बेकिंग पाउडर का आधा कप डाला है, और आधा चम्मच डाला है, और कॉर्नफ्लोर के 4 टेबल स्पून में इसके अंदर डाल रहा हूँ। मैं इसको पैकेट में से निकाल के डाल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत इसके अंदर गिर भी रहा है, तो 4.5 अगर चम्मच हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है। ये जब पेस्ट बन के तैयार होगा तो इससे ही जो हम फोल्ड करेंगे, जब ये देखिए मिक्स कर रहे हैं इसको अच्छी तरीके से, जब हम फोल्ड करेंगे तेव को कचौरियों की तो वो बनेंगी इसकी बड़ी ज़बरदस्त। जिस तरह से आपने पैटिस खाई होगी ना बाज़ार के अंदर, उसकी भी कितनी सारी लेयर्स होती हैं। अब इसको रेस्ट कर देते हैं हम 20 मिनट के लिए, और फ्रिज में अब मैंने ये डो निकाल ली है, और इस डो को मैं इस बर्तन में से बाहर निकाल रहा हूँ। आपको इसके अंदर अगर आप पहले ऑयल लगा लें तो ये बर्तन में आसानी से निकल आएगी। थोड़ी सी चिपक गई थी लेकिन कोई इशू नहीं है, मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब इसको मैं थोड़ा डो को मैं सही तरह से सेट कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसके पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े बनाने के लिए मुझे इसका साइज़ चाहिए होगा। मैंने एक जैसा कर लिया है इसको। अब मैं बनाता हूँ जनाब इसके पेड़े। आप जिस तरह कभी आपने अगर पूरी बनाई हो तो पूरी के साइज़ का पेड़ा ले लें। तकरीबन 55 से 60 ग्राम अगर मेजरमेंट आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, तोल लीजिएगा उसको। लेकिन आप अंदाज़े से बनाएं और कोशिश करें कि तमाम पेड़े एक ही साइज़ के हों ताकि कचौरियाँ हमारी एक साइज़ की आएँ। छोटी मोटी हो जाए थोड़ी बहुत मामूली सी तो कोई चलेगा,
मगर बहुत बड़ी या बहुत ही ज़्यादा छोटी नहीं होना चाहिए, सबका साइज़ एक हो जाना चाहिए। अब ये मैं पेड़े, अब ये मैंने 3 बना के आपको दिखा दिए, बाकी मैं सारे एक साथ बना लेता हूँ। फिर बनाने के बाद मैं इसके अंदर सबके ऊपर मैंने ये सारे बना लिए, इसके ऊपर ऑयल लगा देता हूँ। अब ऑयल लगाने के बाद हमें इसको रेस्ट देना है, और वही हमें तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। सारा ऑयल लगा के इसको रख देते हैं, कपड़े से ढक के मैं रख दूँगा इसको। फिर उसके बाद मैं 15 मिनट के बाद में इसमें करूँगा जनाब दूसरा काम। तो ये मैंने 15 मिनट के बाद जो है ये निकाला, और अब मैं इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल रहा हूँ। ये छोटी छोटी रोटियां बेल के मैं रखूँगा। मैंने आपको ये एक दिखा रहा हूँ। ये रोटी बेलने के लिए आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है कि आप कोई गोल रोटी बनाएं। बस आप पतली सी एक तय बना लें, वो भले उसका वो गोल ना हो। ये देखिए, आप इस तरीके से रखें और बेलर से बेल लें। अब वो जो पेस्ट हमने बनाया था फ्रिज में से निकालने के बाद ये मिक्सचर हमें इस तरह से लगाना है। ये पूरी रोटी के ऊपर आपने लगा दिया, और उसके बाद एक साइड से फिर दूसरी साइड से फोल्ड किया, फिर लंबे वाली साइड से पहले एक साइड से और दूसरी साइड से फोल्ड कर दिया। ये हमारी पहली फोल्ड है, ये बन गई। ये बहुत सारी मैंने बना कर रख लिया। अब इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया, और ऑयल लगा के और अब मैं इसको फिर वही 15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगा। ये ज़रूरी है ताकि ये अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए इसके, और हमारी जो लेयर्स हैं कचौरी की वो बड़ी अच्छी बने और अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब ये सेकंड फोल्ड है, दूसरी यानी तय में लगा रहा हूँ। ये मैंने पहली तय को खोला और इसको अच्छी तरह से फैला लिया, और अब इसको दोनों साइडों से फिर लंबाई की साइड से जहाँ जहाँ से खुला हो उन तमाम साइड से बंद कर दूँगा। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए, जब आप कचौरी देखते हैं खोल के तो उसके अंदर लेयर्स होती हैं, तो इस लेयर्स के लिए हमें 2 दफ़ा तो तकरीबन जो है ना ये लेयर बनानी होंगी ताकि वो हमें अच्छी लगे। तो ये इस तरह की ये बना लिए। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। ये पहले हमने फ़ोल्ड किया था, पहली दफ़ा हमने तय लगाई थी, उस तय को खोला, और खोलने के बाद हम इसको दोबारा बंद कर देते हैं। तो एक तय तो नीचे हो गई और एक तय हो गई ऊपर, तो ये बन गई, ये तैयार हो गई जनाब हमारी दूसरी तय भी। तो ये आलमोस्ट जो है वो हमारी कचौरी का वो तैयार है। और इसके ऊपर मैंने फिर ऑयल लगा दिया सब बनाने के बाद, दूसरी फोल्ड लगाने के बाद, और अब फिर मैं इसको वही 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूंगा। फिर रेस्ट देने के बाद मैं इसको दोबारा जो है, बल्कि दोबारा कुछ भी नहीं करना, फिर उसके बाद हमें सीधा फ्राई की तरफ जाना है। तो मैं इसकी फिलिंग का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये फिलिंग के लिए जनाब आपने एक पेड़ा उठाया और उसको आपने साइडों से पतला पतला कर लिया, बीच में से आपको मोटा रखना है। ये चीज़ आपको बहुत गौर से सुननी भी है, इसके पर अमल भी करना है कि आप जब पेड़ा उठाएं और उसके बाद जब आप उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा पिचका लें और फिर साइडों से इसको नरम कर लें, और बीच में से इसको आप मोटा रखें, सिर्फ साइडों से पतला रखें, बीच में से मोटा। ये देखिए, बीच में से मोटा रखने की वजह ये है कि हम जो कीमा जो इसका स्टफ़ भरेंगे इसके अंदर, वो कहीं बाहर ना निकल जाए। मोटा होने की वजह से जब हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर तो ये बिल्कुल भी जो है ना बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद जो आपने पतले से किए थे इसके पेड़े के, उसको आप खींच के आप अच्छी तरह चिपका दें। डोंट वरी, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। हमारी डो अच्छी तैयार हुई भी है और ये चिपक गई आपस में। अब जो है ये मैंने एक बिल्कुल इसमें स्टफ़ भर के रख दिया। दूसरे मैं आपको एहतियातन दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएं आप कि आपने किनारों से इसको पतला किया है और बीच में से मोटा रखा है। ये किनारों से पतला और बीच में से इसको मोटा इसलिए रखा है ताकि हमारा स्टफ़ जो है, कीमा जो है, वो बाहर ना निकले। तो ये किनारों से आपने इसको पतला कर लिया, बीच में से इसको इसके किनारे जो हैं वो पतले पतले कर लिए। अब इसके अंदर मैंने ये दोबारा ये रखा है, ये दूसरा मैं बना रहा हूँ आपके लिए, दूसरी कचौरी बना रहा हूँ। और ये जो पतले किनारे हैं इनको मैंने खींच के इसके ऊपर अच्छी तरह स्टफ़ पे अच्छी तरह इसके ऊपर चढ़ा दिया है, इसको बंद कर दिया है। ख्याल रहे कोई भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा एक और कचौरी तैयार हो गई है। बस अब इसको दबाएंगे और इसको थोड़ा सा हाथ पे फैला लेंगे। बेलन का इस्तेमाल नहीं करना और सिर्फ इसको हाथ से दबा के बड़ा करना है। साइडों से थोड़ा थोड़ा सेटिंग इसकी कर लेनी है। बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इसका जो वो है अपना स्टफ़ है, कीमा है। अच्छा, तेल में इसको फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है। एक
टेक्निक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें कि तेल हमें ठंडा रखना है। पहले ठंडे तेल के अंदर हमें, ठंडे तेल से मुराद ये बहुत कम गर्म हुआ हो, और उसके अंदर हम जो है ये कचौरियाँ डाल देंगे। मेरी कढ़ाई छोटी है, मैंने इसके अंदर जो है वो 6 कचौरियाँ डाल दी हैं। मैं तो इनको संभाल लूँगा, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी कढ़ाई लें तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 से ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि इस तरह फिर वो फूलेंगी नहीं कचौरियाँ। जैसे ही ये कचौरियाँ ऊपर आ जाएँ तो आप लो से थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, लो से थोड़ा ऊपर आंच को कर दीजिएगा। और ये सारी कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। मैंने इन 6 कचौरियों को इसमें संभाल लिया है, और ये देखें फूलना शुरू हो गई हैं। जिस वक्त ये फूल जाएँ उस वक्त आप लोगों को भले तेज़ कर दीजिए, हाई फ्लेम पर आप चूल्हा कर दीजिए, और इसके बाद इनको अलग अलग करते रहें ताकि आपस में चिपके ना, और इनको दबा दबा के तेल के अंदर रखें हल्का हल्का, ताकि टूटे ना। वैसे तो नहीं टूटेंगी, डो हमारी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये जब हो जाएं अच्छी तरीके से, देखें आप इनको पलटें, ये कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा आ गया है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, मैंने आज एक ही दफ़ा बोला है। बाकी लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये देखें कितनी अच्छी कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। जब ये इफ्तार के दस्तरखान पर जाएंगी तो यकीन करें सब बहुत तारीफ़ करेंगे और हैरान भी होंगे कि किस हलवाई की दुकान से ली हैं ये कचौरियाँ। देखें कितनी फूली हुई है। ये एक कचौरी मैंने निकाल के दिखाई, और अब मैं दूसरी कचौरी दूसरी साइड से आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये नीचे की साइड से थी, अब ऊपर की साइड से एक कचौरी निकालता हूँ। ये ऊपर का साइड है। ये देखें हमने जो डो बन की थी वो डो भी हमारी सिक गई है, और बिल्कुल भी हटी नहीं है, आपस में चिपकी हुई है। गोल्डन कलर है, अच्छी तरह सिक गई है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, पहले सारी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखें कितनी खस्ता है, इसकी परत जो है वो लेयर उतर रही है। अब ये खोल के दिखाता हूँ। ये देखें अंदर से लेयर भी हमारी सारी पकी हुई है, सारी तह पकी हुई है हमारी, और अंदर से स्टफ़ भी इसका बहुत गर्म है इस वक्त, और भाप भी निकल रही है। मेरा रोज़ा है, वरना मैं अभी खा लेता, अभी मैं अफ्तार के वक्त ही खाऊंगा। तो ये है जनाब हमारी आज की बीफ कीमा कचौरी हलवाई स्टाइल की। आप पसंद आइए तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।